तेज़ भराव। तो मैं चाहूँगा सचिन थोड़ा डिटेल दिखाएं। ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर राकेश कुमार देवांगन आते हैं और ये पूरा समतल लग रहा था, डूबते हैं। डूबने के बाद यहीं पर से वो जो पाइप दिख रही है आपको बड़ी सी, वहाँ से होते हुए उस पार निकलते हैं। पीले कलर के बैरिकेड में लाल रंग में लिखे ठहरिए का ये स्लोगन और ये बैरिकेड अगर कल के दिनांक में लगा होता, रात के समय जब यहाँ पर बारिश हो रही थी और तमाम ये सारा एरिया जलमग्न हो गया था, तो शायद राकेश कुमार देवांगन, जिसकी उम्र 40 साल थी, जो यहाँ आता है और यहाँ पर उसे लगा कि समतल है सारी चीज़ें, और यहाँ आने के बाद डूब जाता है। डूबने के बाद उस किनारे वो निकलता है, लेकिन यहाँ से डूबा तो वो ज़िंदा था, निकला तो वो उसकी मौत हो चुकी थी। पूरा मामला कल रात का है, जिसकी हर एक बारीकी से अपडेट देने के लिए मैं, सचिन भाव, हमारी तमाम टीम यहाँ पर मौजूद थे। आपको एक एक दृश्य दिखा रहे थे। बारिश के होते हुए भी तमाम जो ये पानी का सिलसिला था लगातार चल रहा था। कहीं ना कहीं जो है चीज़ें लापरवाहियों के वजह से भी चीज़ें इतनी ज़्यादा हुई। लापरवाही इंसान की नहीं, लापरवाही सिस्टम की। अगर यही बैरिकेड कल लगा दिए होते, जब पता है कि गड्ढा तो यही है भाई, कल भी ये गड्ढा वही था, आज भी ये गड्ढा वही है, इसकी मरम्मत के लिए कौन क्या करेगा नहीं पता। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कल बारिश जब हुई, उसी समय अगर ये बैरिकेडिंग हो जाती तो शायद वो शख्स बच सकता था। उसके भी एक और बड़ी चीज़ है कि ये जब पूरी घटना हो गई, उसके 1-1.5-2 घंटे बाद जब लोगों ने कहा, तब जाके ये बैरिकेड लगा है। एक शख्स डूब जाता है, उसके खोजने में उसके लोग खोजने में लगे हुए थे, दूसरी तरफ बाइक डूब जाती है। बार बार उसी चीज़ को आपको याद इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि हो सकता है राकेश कुमार देवांगन की तरह कल को आप भी कहीं से जा रहे हो, ये सोच के कि सड़क समतल है लेकिन ऊपर पानी है तो बराबर ही होगा, और उसके बाद आप भी डूब जाएं तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते जाते आप भी शायद जिंदा ना बचें। खैर, यहाँ सिस्टम ऐसा है कि एक व्यक्ति के मर जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक वोट ही कम हुआ है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, उन लोगों के लिए जो अपने आप को बखान करवाने के लिए पेपरों और न्यूज़ चैनलों में बड़ी बड़ी बातें लिखवाते रटवाते हैं। ऐसे लोगों को करीब आकर देखना चाहिए। अभी भी पता नहीं क्यों अभी भी कोई ऐसी कागजी कार्रवाई हो रही होगी जिसमें कोई ऐसे दस्तखत हो रहे होंगे कि वो इसको सुचारू रूप से मरम्मत करने की तैयारी में लग सकें। शायद ही ऐसा हो रहा होगा। रोड चकाचक देख रहे हैं आप, कल ये रोड पूरा जलमग्न था और उसके बाद ये घटना होती है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कृष्णानगर रहता हूँ, बाजू। कृष्णानगर जी। अच्छा, कल के बारे में पता चला आपको? कल के मालूम नहीं, सुबह मेरे को मालूम चला। सुबह मालूम चला। धीरे धीरे जो लोग हैं यहाँ पर, जो लोग थे और यहाँ पर भी तमाम लोग थे, देखिए संवेदनाएं कितनी मर चुकी हैं लोगों की कि एक शख्स डूबता है, उसे डूबते हुए देखने वाले सैकड़ों लोग थे, लेकिन कोई भी शख्स आकर के अगर बचाने की कोशिश करता तो शायद कुछ तो हो सकता था। तेज़ भराव। तो मैं चाहूँगा सचिन थोड़ा डिटेल दिखाएं। ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर राकेश कुमार देवांगन आते हैं और ये पूरा समतल लग रहा था, डूबते हैं। डूबने के बाद यहीं पर से वो जो पाइप दिख रही है आपको बड़ी सी, वहाँ से होते हुए उस पार निकलते हैं। जाहिर सी बात है, पानी इतना ज़्यादा था, पूरा सर से ऊपर तक था। सांस लेने के लिए किसी भी तरह, क्योंकि पानी में डूबने के बाद सांस लेने की बात तो छोड़ दीजिए, उसके बाद जब वो उस पार निकले तो क्या स्थिति थी वो आपने भी देखी। लेकिन ये स्थितियाँ कब तक चलेंगी? सड़कें बहुत पुरानी हैं, जगह बहुत पुरानी है, ताम झाम करने के लिए पुताई कर दी जाती है, डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाती है, लेकिन मूल समस्या जो है ज़मीनी स्तर की, उसका क्या होगा? उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी? उसके ऊपर आखिर जो भी सिस्टम के जो लोग हैं जो सोए हुए हैं वो कब जागेंगे? ये बड़ा सवाल है। अभी हम लाल बहादुर शास्त्री गए थे, जहाँ पर डूबे हुए राकेश कुमार देवांगन को लाल बहादुर शास्त्री ले जाया गया, रात में मर्चुरी में रखा गया था। उससे पहले उनके जो घर वाले हैं वो आए हुए थे, हमने बात करने की कोशिश की। फ़िलहाल अभी कुछ बात करने के अभी स्थिति में नहीं थे, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी हुई, राकेश कुमार देवांगन पिछले 3 साल से अपने घर से यूं ही ऐसे बाहर रहते थे और ज़्यादा घर से कनेक्टिविटी नहीं थी। इनका पूरा परिवार रामनगर में एक छोटे से मकान में रहता है और जो राकेश हैं वो इधर उधर घूम करके लोगों से जो मिलते जुलते थे। बेसिक अगर इनका काम देखा जाए, इनके पिताजी से मैंने बात की तो उन्होंने बताया बेसिकली ये टेलर थे, कपड़े वगैरह सिलते थे, लेकिन पर्टिकुलर किसी दुकान में वो ये काम नहीं करते थे, इधर उधर जा कर के करते थे।
कल भी किसी ने बताया कि दुर्ग में किसी परिचित के दुकान में वो गए हुए थे, वहाँ बातचीत की। इससे पहले करीब 10-12 साल पहले उनकी शादी हुई थी, कुछ कारणवश पत्नी छोड़ के चली गई और उसके बाद से फिर जो चीज़ें थी, घर में तनाव का भी माहौल ऐसा भी बताया जा रहा था परिचितों के द्वारा। जिस परिचित से मिलने गए थे उसकी दुकान पे मुलाकात की, बातचीत की। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने बताया कि वो यहाँ आते हैं और यहाँ से वो कहाँ जा रहे थे नहीं पता, लेकिन वो कहाँ चले गए ये सबको पता है। लेकिन इतने गड्ढे हैं और गड्ढों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई बैरिकेडिंग या सीट कवर इस तरह से लगा दिए होते तो भी शायद जान बच सकती थी। तो इन सब को लेकर के पूरा ठिकरा अगर फोड़ा जाए तो सिस्टम की लापरवाही सरासर नज़र आती है, जो इस बड़े से जाने माने सुपेला घड़ी चौक में बारिश के बाद जलभराव होता है और उसके बाद राकेश कुमार देवांगन अपने जीवन को त्याग देते हैं, खुद से नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाहियों से। आगे क्या कुछ चीज़ें रहेंगी, इस पर मरम्मत होगी कि नहीं, और लगातार इस बारे में अपडेट भी मैं देते रहूँगा कि आखिर ये गड्ढा, ये जो नाली है, इसके ऊपर कोई पत्थर से कोई चीज़ें ढकी जाएंगी कि नहीं, कोई सुरक्षात्मक दृष्टि से लोगों का, सिस्टम के जो लोग हैं उनका नज़रिया आएगा कि नहीं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया।